नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के संक में हम आपको जनपद पिथौरागढ़ और उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरें दिखाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला में एक महिला को सरकारी नौकरी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। आरोप एक बैंक कर्मी पर लगा है। जिलाधिकारी और एसपी को ज्ञापन देकर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्यवाही की मांग की है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को दिए ज्ञापन में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी का पीड़िता के रेस्टोरेंट में आना जाना था। पीड़िता का पति यात्री वाहन चालक है, जिस वजह से वो अधिकतर समय बाहर ही रहता था। ऐसे में आरोपी ने पीड़िता से पहले दोस्ती की, फिर उससे सरकारी नौकरी दिलाने की बात कहकर 1.5 लाख रुपए ले लिए और पीड़िता के साथ कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाए। पीड़िता ने बताया कि उसके मना करने पर आरोपी ने उसके पति व बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता के पति ने बताया कि आरोपी द्वारा उन्हें बार बार धमकी दी जा रही है और मामले को रफा दफा करने को कहा जा रहा है। उन्होंने अब जिलाधिकारी और एसपी से सुरक्षा व न्याय की गुहार लगाई है। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर चंपावत में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान उत्तराखंड की प्रसिद्ध गायिका माया उपाध्याय ने युवाओं से अपनी बोली भाषा को भी बढ़ावा देने की अपील की। जतुल हम युवा पीढ़ी छे यहाँ कैंपस में भैया अपन बोल भाषा बुलाओ, चाहे थोड़ा बुलाओ कम बुलाओ, पर अपन बोल भाषा घर में और अपन घर पे बिहार जाले अपन बुलाओ। जय छिपला केदार टैक्सी यूनियन धारचूला की बैठक अध्यक्ष केशर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान आदि कैलाश यात्रा पर आने जाने वाले यात्रियों को भ्रमित न करने व देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को सही जानकारी देने की अपील की गई। साथ ही कुछ लोगों द्वारा बाहरी टैक्सियों को आदि कैलाश यात्रा पर चलने पर प्रतिबंध करने पर भी नाराजगी व्यक्त की गई। बैठक में धारचूला नगर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने हेतु सभी वाहनों को अपने अपने चयनित पार्किंग स्थल पर खड़ा करने व नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। उत्तराखंड में आए दिन रिश्वतखोरी के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला नैनीताल जिले से सामने आया है, जहां विजिलेंस की टीम ने लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। अब विजिलेंस की टीम आरोपी के आवास की तलाशी ले रही है, साथ ही उसके चल अचल संपत्ति के बारे में जानकारी जुटा रही है। जनपद पिथौरागढ़ के नेपाल सीमा से सटे हल्दू ग्राम सभा क्षेत्र में कनेक्टिविटी न होने से ग्रामीणों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जियो कंपनी का टावर शोपीस बनकर खड़ा है। ग्रामीण नेपाली सिम का प्रयोग करने को मजबूर हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से हल्दू ग्राम सभा में जल्द बीएसएनएल का टावर लगाने की मांग की है। हमारे यहाँ ये सर ये जियो का टावर बना हुआ है और इससे हमें कोई फायदा नहीं है, ताकि हमें मतलब कि दूर जाके पहाड़ी क्षेत्र है और मतलब दूर जाके हमने मतलब कि फ़ोन करना पड़ता है, जो नेपाली टावर के भरोसे ही रहना पड़ता है। यहाँ जो टावर आते थे पहले आइडिया के, वो भी मतलब आजकल नहीं आ रहे हैं। इसको लगने से हमें बहुत मतलब घाटा है। संस्कृति विभाग ऑडिटोरियम देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल रूप से मौजूद रहे और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज व प्रेमचंद्र अग्रवाल ने उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के अंतर्गत चयनित 1094 कनिष्ठ अभियंताओं को 14 विभागों में नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उत्तरकाशी के हरसिल की पूर्व प्रधान बसंती नेगी को पर्यावरण संरक्षण और शराबबंदी आंदोलन के लिए नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की ओर से सम्मानित किया गया। उनके हरसिल घाटी में गंगा नदी और बहुमूल्य पेड़ों को बचाने के कार्य को ए रिवर सिंग्स किताब में भी प्रकाशित किया गया। उसके आधार पर केंद्र सरकार की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में लगातार भू कानून बनाने की मांग उठ रही है। इसी बीच टिहरी जिले के प्रतापनगर ब्लॉक के भेनगी गांव के ग्रामीणों ने खुद ही फैसला लिया है कि अब वहां किसी को भी अपनी जमीन नहीं बेचने देंगे। इसके लिए ग्रामीणों ने गांव के मुख्य द्वार पर एक बड़ा बोर्ड लगा दिया है। बोर्ड में साफ लिखा है कि जमीन बेचने के लिए बिचौलिए गांव में प्रवेश न करें। जो भी जमीन बेचने की कोशिश करेगा
उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। भारत के टॉप 10 सरकारी बैंकों में से एक यूको बैंक। यूको बैंक पिथौरागढ़ निकट सिलथाम समस्त सैलरीड अकाउंट होल्डर्स, डिफेंस पेंशनर्स के लिए निशुल्क 1 करोड़ तक का बीमा, महिलाओं के लिए आरडी सेविंग अकाउंट्स में फ्री 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस, इसके अलावा पीपीएफ, सुकन्या, सीनियर सिटीजन स्कीम सहित बैंक की तमाम सुविधाएं उपलब्ध। यूको बैंक में अपना खाता खुलवाएं और तमाम बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाएं। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।